शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। तौकीर रजा की अरविंद केजरीवाल की मुलाकात को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कल तौकीर के बीजेपी से कनेक्शन का खुलासा हुआ तो कल रात में यूपी के संभल में एक मंच पर दिखाई दिए तौकीर रजा और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह। एक मंच पर तौकीर रजा और दिग्विजय सिंह दिखाई दिए। मंच था कल की महोत्सव कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह का। बता दें आपको, इसी मंच पर एनसीपी नेता और केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर भी मौजूद थे। धर्मगुरु प्रमोद कृष्णम ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। बताया जा रहा है कि दोनों ने मंच से एक दूसरे की खूब तारीफ भी की, तो खूब एक दूसरे की तारीफ की। कल के कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह और तौकीर रजा एक साथ मंच साझा करते हुए दिखाई दिए। बता दें आपको कि तौकीर रजा पर क्यों विवाद हुआ था 2010 में बरेली में दंगा भड़काने का आरोप उन पर है। तौकीर रजा पर क्यों विवाद मचा हुआ है आपको बता रहे हैं। दंगा भड़काने का उन पर आरोप है। लेखिका तस्लीमा नसरीना पर फतवा उन्होंने दिया है, ऐसा उन पर आरोप है। साथ ही आपको बताएं कि जॉर्ज बुश के खिलाफ भी फतवा जारी किया। ये वो आरोप है उन पर जिसको लेकर वो विवादों में रहे हैं। और बरेली में दंगे जो हुए थे उसको लेकर उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, जिसे लेकर वो जेल भी जा चुके हैं। तो बरेली में भड़काऊ भाषण पर दंगे होने के उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। आपको बता दें कि कल एक साथ मंच साझा करते हुए दिखाई दिए तौकीर रजा और दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह से केजरीवाल और तौकीर रजा की मुलाकात पर सवाल पूछा गया, लेकिन दिग्विजय सिंह ने इतना ही कहा कि हर किसी को हर किसी से बात करने का पूरा अधिकार है। अरविंद केजरीवाल ने तौकीर रजा से तालमेल किया है, क्या है दिल्ली में वो चुनाव प्रचार करेंगे? अब हर व्यक्ति को हर व्यक्ति से बातचीत करने का अधिकार है। तो आपको बता दें हमारे साथ इसमें फोन लाइन पर पंकज झा जुड़ गए हैं। पंकज, दिग्विजय ने कहा है कि हर किसी को हर किसी से बात करने का पूरा अधिकार है, किस तरह से लिया जाएगा उनकी इस बात को? देखिए, दिग्विजय सिंह ने कोई बुरा नहीं कहा है और बिल्कुल सही कहा है। तौकीर रजा का किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मुलायम सिंह सरकार, माफ कीजिएगा, अखिलेश सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा जरूर दे रखा, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं है। उन्होंने एक पार्टी भी बनाई है जिसका एक विधायक भी है, साजिल इस्लाम अंसारी, लेकिन इनका उस पार्टी से खुद उस पार्टी में किसी पद पर नहीं है। कोई पहली बार नहीं है ये मौका जब दिग्विजय सिंह के साथ तौकीर रजा दिखे हैं। कल की महोत्सव कल से शुरू हुआ है और इस महोत्सव में तौकीर रजा पहले भी जा चुके हैं। कई नेताओं से भी उनकी फोटो साथ बैठे हैं। इससे पहले बरेली में दिग्विजय सिंह खुद उनके घर पे जा चुके हैं। कांग्रेस की नेता जो प्रदेश अध्यक्ष रही थी, अभी विधायक है, रीता बहुगुणा जोशी, वो भी जा चुकी हैं। बीजेपी के कई नेता उनके घर आते जाते रहे। तो ये तौकीर रजा बार बार कहते रहे हैं। ये सवाल उठाया अरविंद केजरीवाल जब गए थे और उन्हें बरेली में दंगा भड़काने का आरोप लगा था, उसके बाद से कहानी शुरू हुई। लेकिन तौकीर रजा के तमाम पार्टियों से, अधिकतर पार्टियों से, उनके बड़े नेताओं से ताल्लुकात रहे हैं और पिछले कई सालों से रहे हैं। बीएसपी में सिर्फ उनके पास अगर देखें तो बीएसपी के इक्के दुक्के नेताओं के साथ ही उनके ताल्लुकात रहे हैं। केजरीवाल की तारीफ भी कर रहे हैं वो, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। ये बात बड़ी अजीब लगती है कि एक तरफ तो मुलायम सिंह की भी तारीफ करते हैं, समाजवादी पार्टी सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा है, वो लाल बत्ती की गाड़ी में भी घूमते हैं, और दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी तारीफ करते हैं। कल भी उन्होंने अलीगढ़ में भी उनकी खूब तारीफ की। ये भी कहा जरूरत पड़ेगी तो जाकर उनके लिए प्रचार करेंगे। तो तौकीर रजा को जाहिर करना पड़ेगा कि आखिर वो किसके साथ हैं। इससे पहले भी कांग्रेस के लिए प्रचार कर चुके हैं। खुद ही उन्होंने कहा कि उनके प्रचार की बदौलत ही कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव में 22 सीटें मिली थी। तो तौकीर रजा को साफ करना पड़ेगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसके साथ होंगे। बिल्कुल, उन्हें साफ करना होगा कि आने वाले चुनाव में वो किसके साथ है। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी देने के लिए। केजरीवाल कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तौकीर से समर्थन मांग चुके हैं, फिर भी दिग्विजय सिंह न केवल उनके साथ मंच पर बैठे बल्कि मंच से केजरीवाल की खूब तारीफ भी की तौकीर से। अरविंद केजरीवाल बहुत हो गए, कई दिन से यही सिलसिला चल रहा है और मैं ये वजाहत कर चुका हूं कि सच्चाई के, अच्छाई के, ईमानदारी के लिए जो भी लड़ाई लड़ेगा, अच्छाई में और प्यार मोहब्बत में यकीन रखने वाले हर एक आदमी को उनका साथ देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता, इन दो चीजों को मुद्दा बनाया हुआ है और ये मेरे भी मुद्दे हैं, इनके खिलाफ मैं भी काम करता हूं। इसलिए अगर जरूरत पड़ेगी तो उनके मंच पे भी जाऊंगा। अलायंस की जो मर्यादा है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, उसका पालन किया जाएगा। ये मान लिया जाए आप दिल्ली जाएंगे प्रचार के लिए अगर जरूरत पड़ी। और इस समय हमारे साथ प्रमोद कृष्णम जी फोन लाइन पर जुड़े हैं, कार्यक्रम के आयोजक हैं वो। प्रमोद जी, क्यों और कैसे दोनों एक साथ आए?
देखिए, मौलाना तौकीर रजा एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो सद्भावना के लिए काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों को एक रखने की आज बड़ी जरूरत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जो माहौल है मुजफ्फरनगर दंगों के बाद में, तो हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु दोनों मिलकर के अगर काम करें तभी ये देश बचेगा, वरना यहाँ एक और पाकिस्तान बन जाएगा। जहां तक सवाल है तौकीर रजा साहब के कल्की महोत्सव में आने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी आज की वक्त की जरूरत थी और कल तौकीर रजा साहब आए और मैं ऐसा मानता हूं कि तौकीर रजा साहब सद्भावना के लिए काम कर रहे हैं। उन पर जो ये तमाम तरह की सियासी बातें हो रही हैं, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि वो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं है और वो किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है। जहां भी सच्चाई नजर आती है वो उस पे जाते हैं और हमारे साथ मिल करके पूरे देश में वो घूमेंगे। उन्होंने कल ये बात सरेआम कही और उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश से जो स्लॉटर हाउस हैं, जो पशुओं का कटान होता है, इस पे मुसलमान पे इल्जाम लगता है कि गायों का वध जो है मुसलमान अपने खाने के लिए करते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो सारे देश के संतों ने एक साथ मिलकर के ये फैसला लिया है कि पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तौकीर रजा साहब और हम साथ साथ काम करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया प्रमोद कृष्णम जी। और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर आप पार्टी से कुमार विश्वास जुड़ गए हैं। कुमार, आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तौकीर से आपने समर्थन मांगा, बवाल हो गया। अब एक मंच पर साथ साथ दिखे दिग्विजय और आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक उर्दू में एक मिसरा है, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। ये जो न्यूज थी ये एबीपी के कार्यक्रम से उठी थी, जहां तौकीर रजा जी के से मिलने या बरेली के आला हजरत से चादर चढ़ाने को सवाल पूछा गया। फिर कल ही आपने दिखाया कि किस तरह बीजेपी से उनके रिश्ते हैं, उनकी जो जमानत है वो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने दी और एक बड़े नेता के जो बैंक है उसके शुरुआती प्रमोटर्स और सहायता करने वालों में तौकीर साहब रहे। और आज अभी प्रमोद कृष्णन जो बात बोल रहे थे वो कितनी बड़ी बात है कि एक इतने बड़े संप्रदाय का एक नेता, एक जननेता, वो ये कह रहा है कि गाय के जो कटान है जिनका आरोप है वो बंद होने चाहिए और गाय कम से कम जो एक बड़े अल्प बहुसंख्यक समाज के लिए पूज्य पशु है, पूज्य एक प्रवृत्ति है, उसकी रक्षा हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि अरविंद ने चाहे अनचाहे एक बड़ी सकारात्मक राजनीति की नींव रख दी है, जहां अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी लोग ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता के खतरे से इस देश को लड़ना है, जो वोट बैंक में बदलना है। मुजफ्फरनगर में आप जाइएगा तो वहां जो मुसलमान गांव छोड़कर भागे हैं उनको मुसलमानों के गांव में डाली गई है इन सरकार द्वारा, हमारी राज्य की सरकार द्वारा, कि वहां मकान बना लीजिए, यानी कि पोलराइजेशन और बड़ा कर दीजिए। ये मुसलमान बस्ती हो गई, ये हिंदू बस्तियां हो गई। पहले जो थोड़ी बहुत आंख की शर्म थी, जो खेतों का मिल, जो एक दूसरे से जानकारी थी, मोहब्बत थी, दोस्ती थी, वो और खत्म कर दी जाए। तो मुझे लगता है कि देश जो लोकपाल, भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दों में उलझा हुआ था, उसे चाहे अनचाहे कुछ लोग सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता जैसे झूठे और फरेबी शब्दों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 64 साल इस देश को उलझाकर इस देश की आम समस्याओं को इग्नोर किया गया है। जी, एक बार फिर से रुक करेंगे हम प्रमोद कृष्णम जी का, जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक रहे थे। प्रमोद जी, तौकीर रजा ने दिग्विजय सिंह से और दिग्विजय सिंह ने तौकीर रजा से क्या कुछ और बातचीत की, आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, हमारे इस श्री कल्की महोत्सव में, कल्की महोत्सव पहले तो इसलिए मनाया जाता है कि पुराणों में ऐसा लिखा है कि भगवान कृष्ण कलयुग में कल्की के रूप में संभल में अवतार लेंगे। तो हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग यहाँ थे और तारिक अनवर साहब भी थे, जो समाजवादी पार्टी के भी नहीं है, कांग्रेस के भी नहीं है, राष्ट्रवादी पार्टी के हैं। मैं कुमार विश्वास की इस बात से बिल्कुल सहमति व्यक्त करता हूं कि इंसानियत की आज बड़ी जरूरत है। सियासत बाद में हो जाएगी, इंसानियत पहले है। जहां तक दिग्विजय सिंह और तौकीर रजा साहब की मुलाकात का सवाल है, तो तौकीर रजा साहब और दिग्विजय सिंह मंच पर ही साथ नहीं थे, वहां हमारे यहाँ कुटियां लगी हुई हैं, कॉटेज लगे हुए हैं, उनमें उनकी काफी देर गुफ्तगू हुई जहां कोई मीडिया वाले नहीं थे। अब उन दोनों के बीच में क्या क्या गुफ्तगू हुई, ये बात दिग्विजय सिंह बता सकते हैं और तौकीर रजा साहब बता सकते हैं। मैं जहां तक मैं अपना सवाल है तो मैं उस बात को सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं जो तौकीर रजा साहब और दिग्विजय सिंह के बीच में मेरी उपस्थिति में हुई। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने दोनों का स्वागत किया और मैं इंसानियत को जिंदा रखने के लिए तौकीर रजा साहब के यहाँ भी गया था और उन्होंने मुझे वादा किया है कि पूरे देश में जो हिंदू मुसलमान का ये झगड़ा है, ये जो धर्म के नाम पे झगड़ा है, कुछ लोग धर्म के नाम पे इस देश की सत्ता पाना चाहते हैं, उसको रोकना होगा और पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव और सद्भावना कायम करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद कृष्णम जी, हमसे बातचीत करने के लिए। तो पूरे देश में शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजन किया गया और एक साथ दोनों ने मंच को साझा किया और
एक दूसरे की अच्छी अच्छी बातें की। तौकीर और केजरीवाल की मुलाकात पर विवाद खड़ा हो रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि तौकीर रजा से हर पार्टी ने कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ रखा है। तो कोई ना कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है हर पार्टी का तौकीर रजा से, सबके हैं। तौकीर रजा यूपी की एसपी सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है उन्हें। साथ ही बता दें कि बीजेपी के संतोष गंगवार के बैंक के शेयर धारक भी हैं वो। आपके केजरीवाल ने समर्थन मांगा उनसे। सबके हैं तौकीर रजा, कुछ ना कुछ कनेक्शन हर पार्टी से उनका जुड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मंच साझा किया उनके साथ। दिग्विजय सिंह ने कल तौकीर रजा के साथ मंच साझा किया। साथ ही बता दें कि मेरे समर्थन से कांग्रेस को यूपी में 22 सीटें मिली थी, ऐसा तौकीर रजा ने कहा था। तौकीर रजा ने यह दावा किया था कि 2009 में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी यूपी में। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने मंच साझा किया उनके साथ। मौलाना तौकीर रजा के साथ कांग्रेस, आप और समाजवादी पार्टी के रिश्ते को लेकर बीजेपी निशाना साधती रही है, लेकिन अब आप पार्टी ने आरोप लगाया है कि बरेली से सांसद रहे संतोष गंगवार ने तो मौलाना तौकीर रजा को अपने बैंक में सदस्य बना रखा है। रामेश्वर चौरसिया जी जो आपके चैनल पर अभी थोड़ी देर पहले प्रवचन रखे थे, उनसे पूछिएगा कि उनकी पार्टी के सर्वाधिक वरिष्ठ नेता बरेली खंड के, रोहेल खंड के संतोष गंगवार साहब, उन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड बैंक खोला था और उसमें जो पहले 6-7 लोग रखे थे अपने साथ रखने के लिए, उसमें तौकीर रजा साहब भी थे, क्योंकि वो शहर के सम्मानित नागरिक थे। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, 20 साल से वो हमारे सांसद हैं, आज तक कोई आरोप नहीं लगा। हो सकता है उस समय रखे होने, ये भी गलत होगा, मैं जानता हूँ, ये जो आरोप लगाते हैं गलत होता है। पूरे मामले की खबर मिलते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार अपनी सफाई के लिए सामने आ गए। सहकारी समितियों के अधिनियम के तहत बैंक की स्थापना 1996 में हुई थी और उस समय यह तय हुआ था कि बरेली का कोई भी निवासी इसका मेंबर बन सकता है। आज की तारीख में करीब 7000 इस बैंक के शेयर होल्डर हैं और जिसमें मुस्लिमों की संख्या करीब 500 से अधिक है और उसमें 1000 रुपए के एक शेयर होल्डर श्री तौकीर मियां भी हैं जो 1996 में बने थे। लेकिन बरेली के कांग्रेस सांसद प्रवीण एरन की माने तो मौलाना तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल बीजेपी के सहयोग से ही खड़ी हुई है। मतलब इनकी जो पार्टी का गठन हुआ वो भी जब संतोष गंगवार जी खुद मिनिस्टर थे, उनके कार्यकाल में उनके स्टाफ की मदद से ये पार्टी बनी। ये आईएमसी का गठन किसने कराया? उन्हीं ने कराया। मुझे जानकारी ऐसी मिली है कि दंगे फैलाने के लिए ऐसे लोगों को और इस्तेमाल कर रही है। प्रवीण एरन का तो ये भी आरोप है कि 2010 में बरेली दंगे के बाद मौलाना तौकीर रजा की जमानत में भी बीजेपी का हाथ रहा है। दंगे के बाद में जमानत कराने में, इन सारी चीजों में बीजेपी के लोगों का और खास तौर से संतोष गंगवार जी का हाथ है, ये सबको पता है। आप ये बताइए कि इतने सारे लोगों में जमानत कराने के लिए एक पदाधिकारी मिलेगा बीजेपी का, वो भी जिला महामंत्री ना। हमने उनकी ये दंगों के मामले में किसी प्रकार की कोई जमानत नहीं, प्रशासन ने सारे केस स्वतः ही वापस लिए थे। बरेली से कांग्रेस सांसद प्रवीण एरन मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं की तौकीर रजा के बारे में राय कुछ और है। तौकीर रजा बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और उनका बहुत नाम है, उनकी बहुत इज्जत है। उनके बारे में कुछ नहीं, उनसे कुछ नहीं कहा जा रहा। हम तो उन लोगों से कह रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हम जो है किसी की मदद नहीं लेंगे, हम तो सड़क पे मदद लेंगे, सड़क वालों की मदद लेंगे, वो टिप्पणी उनके ऊपर है। लेकिन खुद मौलाना तौकीर रजा को बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से भी शिकायत है और वो दिल्ली चुनाव में केजरीवाल का साथ देने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो सियासत नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने उस दर्द का इजहार कर रहे हैं जो फिरका परस्ती और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने जंग छेड़ी है। तो इससे दो लोगों को तकलीफ हो रही है। एक वो जो फिरका परस्ती वाले हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी वाले, दूसरे वो जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में गर्क हो चुके हैं कांग्रेस वाले। इन दोनों को तकलीफ हो रही है।